कहीं ना कहीं अब जो इशू निकल के आ रहा है, मेरे को जितना समझ में आया कि अभी अभी ऑडियंस ये बात तो समझ गई है, मतलब सोसाइटी जो यंग वंस है, सोसाइटी नहीं कह सकता मैं, यंग वंस जो हैं, जो अब लास्ट एक दो जनरेशन लगा लीजिए पीछे वाली, जो समझ गई है कि हाँ ये प्रोफेशन में भी नॉर्मल लोग हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ, और उसको एक्टिंग करते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि कैमरे के बैकग्राउंड पे क्या चलता है, क्योंकि अब लोग खुद से वीडियोस बनाने लग गए ना, तो उनको बैकग्राउंड की थोड़ी समझ आने लगी कि बैकग्राउंड पे सब हाँ लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बस वो हाँ कैमरे पे बार बार आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर फेमस। ठीक है। जी। बट अब सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि यहाँ पे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हम्म। यहाँ पे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मतलब अब देखिए, अगर आप वेस्टर्न वीडियोस में जाएं, अगर आप वेस्टर्न टिकटॉक या रील वीडियोस में जाएं, दे हैव देयर कल्चर्स एंड दैट कल्चर अलाउ देम कि आप कैसे भी आप ड्रेसअप हो सकते हो हाँ हाँ एंड यू कैन हाँ, डू दैट। जी और ये कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड तक भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, है ना। जी जैसे अभी जी रिसेंटली कुछ एक्ट्रेसेस का बॉलीवुड में आना हुआ, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री से आई हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री जी से आई हैं जो इतना सम्मानित नहीं है समाज में, है ना। स्टिल बॉलीवुड ने उनको एक्सेप्ट किया और ऑडियंस ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। जी बट ये चीज आम जनता की, जो लड़कियां हैं अभी जो उठ के आ रहे हैं, लड़के या लड़कियां दोनों ही, जो एक्टर एक्टर बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की, और गांव से हैं, मतलब उनको बस गांव के बच्चों को पता चल गया कि हाँ ऐसे करके मैं फेमस हो जाऊंगा, और शायद जी मुझे एक दिन एक्टिंग का चांस मिल जाए। और उस गांव के बच्चे को ये नहीं पता कि पढ़ाई करनी है। बट लड़कियों के साथ क्या हो रहा है कि उनको इस चीज के ऊपर, और मैंने मैम पता नहीं क्यों मेरे को ये चीज डिस्कस करनी थी आपसे, मैं जी चाहता हूँ डिस्कस करना, अगर आप कट करना चाहेंगे तो कट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं मेरे को एक समझ नहीं है, कुछ एक चीज समझ, सब औरत को ये बात पता है, शास्त्रों में लिखी लिखी है, और साइकोलॉजी भी हर हर किताबें में हमें ये बात बता देती हैं कि औरतें आदमी के बारे में क्या सोचती हैं और आदमी औरत के बारे में क्या सोचता है। मतलब हम जी क्या चीजें देख के, हम हमें औरत की बॉडी में क्या क्या पसंद आता है, और औरत को हमारी बॉडी में क्या पसंद आता है। बट जी इस चीज को यूज करना सोशल मीडिया के ऊपर टू शोकेस योर सेल्फ, जस्ट आपकी फेमस हो जाओ, इसको हम एक्टिंग नहीं बोल सकते। नहीं आप समझ बिल्कुल रही नहीं। हैं, मैं वही कह रहा था कि ठीक है, मतलब लाइक आप फेमस होना चाहते हो, आप अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हो, कंटेंट स्ट्रेटजी बनती है ना, कि इतने महीने में ये कंटेंट डालेंगे। आर वी ओके विद नेटवर्क मैम? ना तो आप वीडियो में है ना ही ऑडियो में है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ अभी ठीक है। नेटवर्क पॉज हो गया था, मैं बोल रहा था आपका मेरी तरफ से हाँ आपका कनेक्शन कट हो गया था एक्चुअली। हाँ जी तो मैं वही कह रहा था कि ठीक है, मतलब लाइक हम लोग जब फेमस होना चाहते हैं, हम लोग जैसे हम लोग भी कंटेंट बना रहे हैं, है ना, हमारे पास भी एक हम्म, कंटेंट स्ट्रेटजी है, हमारे पास एक पूरी यूट्यूब की स्ट्रेटजी है कि हम किस तरीके से एक साल तक चलेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, और किस तरीके से हम लोग फेमस होंगे धीरे धीरे करके, बिकॉज दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, वो हाँ बच्चे भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो लड़कियां भी स्ट्रेटजी बना रही हैं, बट वो स्ट्रेटजी किस बेस पे बना रही हैं कि इफ हम बॉडी शो केस करेंगे, सो दैट इज एक्टिंग, एंड उससे हम फेमस हो जाएंगे। तो क्या इसके बाद उनको कोई करियर ऑप्शन मिलने वाली है, कि मतलब वो बस जस्ट दे आर जस्ट, मतलब कल्चर में एक हवॉक पैदा कर रहे हैं, मतलब जो भी बच्चा कोई भी खोल के देखेगा, वो क्या देखेगा। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, तो इन सब फोटोज के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता था इंटरनेट पे, आज ये फोटोज इंटरनेट खोलते अवेलेबल हैं। सो अब लॉकडाउन में जी इतने सारे केसेस आए हैं बच्चों के, डिप्रेशन के और इन सब चीजों के। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से ना, अब सोसाइटी इस वजह से बदनाम नहीं हो, अब ये जो इंडस्ट्री है ना, इस वजह से बदनाम नहीं हो रही कि लड़कियां जाएंगी तो चरित्र खराब है उनका, अब लड़की इसलिए इंडस्ट्री खराब बदनाम होने लग गई है कि कल्चर छोड़ रहे हैं, कल्चर बर्बाद कर रहे हैं, ये बच्चे गलत मैसेज दे रहे हैं, कल्चर बर्बाद कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं अब निकल के। देखिए जो बच्चे ये सब कर रहे हैं वो वो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। उन्हें एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। शायद वो लोग इंडस्ट्री में भी आना नहीं चाहते। वो सिर्फ हम्म। शूटिंग स्टार होते हैं ना, जो कभी कभी शूट। आसमान में हाँ दिखाई देता है आकर गिर एग्जैक्टली जाता एग्जैक्टली। है। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ वैसे ही है। अगर हम्म। उन्हें कैमरे पे आगे खड़े कर देंगे, उन्हें एक एक्टिंग देंगे तो वो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि एक्टिंग में इतना पेशेंस की जरूरत है। एक सीन के लिए, 1 मिनट के सीन के लिए हम लोग 2-3 घंटे तक काम करते हैं। तो हम्म। ये बच्चे जो इस तरह से फेमस होना चाहते हैं, शायद वो संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें उन्हें इंडस्ट्री से, उन्हें एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ फिल्म में, सीरियल्स में, ज्यादातर सीरियल्स में तो नहीं है लेकिन फिल्मों में
छोटे कपड़े यानी कि स्किन शो करना वो आता है, लेकिन वो जो होता है वो प्रोड्यूसर्स की डिमांड होते हैं। वो शायद चाहते हैं कि उनकी फिल्म चल जाए। हम्म। ज्यादातर सीरियल्स में ये नहीं होता, लेकिन फिल्मों में होता है, क्योंकि फिल्म में टिकट के ऊपर निर्भर करता है उनकी पैसे जो आना है। लेकिन एग्जैक्टली। सीरियल्स ज्यादातर स्टोरी बेस्ड होता है। हम्म। वो ज्यादातर यही होता है कि कितनी अच्छी तरह से वो स्टोरी आगे आए। एग्जैक्टली। जो बच्चे ये समझते हैं कि हम लोग छोटे कपड़े पहनकर एक रील्स कर लेंगे, एक छोटा सा वीडियो करके सोशल मीडिया में डाल देंगे, उससे कुछ होता नहीं, उसके साथ बहुत कुछ चाहिए होता है। हम्म। अब इसे मैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं कहूंगी। ओके। क्यों नहीं कहूंगी? कि क्योंकि छोटे कपड़े हमारे पुराने युगों में भी चलता था। हाँ जी। हाँ, अगर हम लोग अजंता इलोरा के पेंटिंग्स और दूसरे जो टेम्पल्स के स्कल्पचर्स देखे, ये इशू कपड़ों का नहीं है। ये इशू है ओके। हम खुद को कैसे पेश कर रहे हैं हम्म। इस बात का। एग्जैक्टली। अगर मैं कैरी कर सकती हूँ तो मैं बिकिनी में भी अच्छी लगूंगी। हम्म। अगर मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ तो जो मैंने पहना है ना उसी में भी वल्गर लगूं। एग्जैक्टली। ये डिपेंड करता है किस तरह से मैं लोगों के सामने खुद को पेश कर रही हूँ। हम्म। बच्चियों को यही समझना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं। मुझे आपकी एक्चुअली ये वाली बात बहुत आई ओपनिंग लगी। आपने जो जो बोला ना कि मैं बिकनी के साथ भी अगर मैं उसको कैरी कर सकती हूँ तो मैं जी उसमें भी अच्छी लगूंगी, उसमें भी एक आदमी आके मेरे से जेंटलमैन जैसा बिहेव करके जाएगा। और अगर उसी जी बिकनी को पहन के मैं अगर कैरी नहीं कर पा रही तो मैं वल्गर लगूंगी। ये बहुत आपने जी अमेजिंग बात बोली, बिकॉज दैट इज द डिफरेंस जो एक्चुअली में बच्चे समझ नहीं पा रहे, है ना। बिल्कुल। एंड हम्म। ये समझना चाहिए कि वो अब प्लेटफॉर्म जो है वो टैलेंट दिखाने के लिए नहीं रहेगा, कुछ और ही दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है वो, मतलब वो दैट हाँ टैलेंट कब दिखाएं। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आपको एक अच्छे से अपना कोर्स चूज करना चाहिए या फिर गाइड चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो गाइड आपको डायरेक्शन दे, आपको जी बताए कि कितना पढ़ना है। क्योंकि देखिए अगर मेरे को अच्छा इंजीनियर भी बनना है तभी मेरे को 3-4 साल कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो एटलीस्ट मशीनरी तो बनाना सीखना ही पड़ेगा अच्छे से, तभी मैं उसको कर हाँ पाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टाइम बर्बाद करूंगा और सामने वाले व्यक्ति का भी टाइम बर्बाद करूंगा, दोनों वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी दोनों होगा। इसीलिए पेरेंट्स जी पेरेंट्स क्यों बच्चे को रोकेंगे? पेरेंट्स क्या दुश्मन है बच्चे के? पेरेंट्स को पता है कि इसको गधे को पता ही नहीं है कि आगे पैसा कैसे कमाया जाएगा, और वो पेरेंट्स को बता हाँ नहीं पा रहा। हाँ और हाँ खुद तो भी तो ये बात पता नहीं है क्योंकि